चलिए स्टार्ट करेंगे। अकाउंट्स साउंड एक बार चेक कर लें। शेयर कैपिटल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अकाउंट्स साउंड एक बार चेक। शेयर कैपिटल का टॉपिक साउंड क्लियर। बोलो, कल तक जो समझाया उसमें से आपको कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी है तो बताओ। क्लियर सारे पॉइंट्स। अपने फोर फीचर पे मेन बात कर रहे थे कि उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो स्टार्टिंग से हमने देखा कि पहले आपने शेयर्स इशू किए, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब आता है। कितनी बार ऐसा होता है जितना पैसा मंगवाते हैं उतना आता नहीं है, तो अरियर्स वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। तो जब भी कोई रेलेवेंट कॉल पे अरियर क्रिएट हो, सजेस्टेड यही है कि आप अरियर वाले अकाउंट में पैसा ट्रांसफर या वो अमाउंट दिखा दो कि अरियर के नाम पे अमाउंट हमने सेंडिंग रखा है, कॉल अकाउंट बंद कर दिया। द एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी का जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, अलॉटमेंट अकाउंट है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अकाउंट है, तो जितना आपने डेबिट किया था उसको क्रेडिट करके खत्म करो। तो उसमें जो भी अनरिसीव्ड बैलेंस है वो कॉल्स इन अरियर के स्टैंडिंग में दिखेगा कि इतना लेना बाकी है। आगे जब फोर फीचर करेंगे तो शेयर कैपिटल कम हो जाएगी ग्रॉस अमाउंट से, जितने के शेयर से जो पैसा हमारे पास पड़ा है वो वापस नहीं करना। तो वो फोर फीचर रिजर्व बोलो या शेयर फोरफिटेड अकाउंट बोलो, उसमें चला जाएगा कि ये हमारे पास पड़ा है, इन फ्यूचर इसको री इशू के टाइम पे यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट था कि भाई जो आपका कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट स्टैंडिंग में ओपन दिख रहा था उसको आप क्लोज कर देंगे, बिकॉज अब वो पैसा कभी आने वाला है नहीं। तो जितना आ गया है वो फोरफिटेड, जितना नहीं आने वाला वो कॉल्स इन अरियर्स को क्रेडिट करके खत्म, और सामने शेयर्स भी उतने कैंसिल। तो अब शेयर खत्म हो चुके हैं, पैसा हमने फोरफिट कर लिया, स्टोरी यहाँ पे एंड। प्रीमियम वाले पॉइंट में हमने देखा कि अगर फोर फीचर के टाइम पे प्रीमियम की इफेक्ट देनी हो तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आपने सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे मंगवाए थे, अगर उतने कॉल्स सामने वाले ने पे किए हैं और प्रीमियम का पैसा उसने एक्चुअल में पे किया है, तो रिसीट के टाइम पे आपने सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया हो तो अभी उसका कोई इफेक्ट नहीं देना, पैसा प्रीमियम का पड़ा हुआ है, रहने तो वहीं रहने दो, ठीक है। लेकिन अगर उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो आपको यहाँ पे शेयर कैपिटल को डेबिट करते टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज आपने पहले एंट्री दिखा दी होगी ड्यू वाली, उसमें आपने प्रीमियम क्रेडिट साइड पे दिखा दिया होगा, लेकिन सामने वाले ने दिया ही नहीं, तो उसको डेबिट करके आपको सेट ऑफ करना है। तो फोर फीचर वाली एंट्री में सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो रहा था, वो एक्स्ट्रा एंट्री थी, बाकी सारी चीजें सेम चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब सम्स दे रखे हैं, उसमें है एक इलस्ट्रेशन नंबर 3। अच्छा सम है। एक बार पहले डेटा डिस्कस करते हैं कि वो क्या है, फिर एंट्रीज लिखना स्टार्ट करेंगे। हर्बल टी प्लांटेशन लिमिटेड was registered with a capital of rupees 1 crore divided into equity shares of rupees 100 each. The face value 100 रुपए. Company offered to public 50,000 shares at a premium of 20 rupees per share. तो अभी 50,000 शेयर ऑफर किए हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, मतलब 50 लाख रुपए रेज कर रहे हैं, प्लस 20% प्रीमियम भी है, 20 रुपया प्रीमियम भी मांग रहे हैं। बाइफर्केशन कैसे किया वो कॉल्स का आपके सामने। एप्लीकेशन पे 25 रुपए मंगवाए, अलॉटमेंट पे 50 रुपए मंगवाए, जिसमें 20 रुपए प्रीमियम इंक्लूडेड है। एक्चुअल अलॉटमेंट चार्ज 30 रुपीज है, वो बेसिक बात है। फर्स्ट कॉल का 20 रुपीज लेना है, फाइनल कॉल का 25 रुपीज लेना है, तो ये सब आपके सामने। एप्लीकेशन मंगवाए थे 50,000 शेयर के लिए, लेकिन आए कितने, 75,000 शेयर के लिए, ठीक है, ज्यादा एप्लीकेशन आ गए। शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। इसका मतलब है जितने भी एप्लीकेंट्स थे सबको कुछ ना कुछ मिला, खाली हाथ कोई वापस नहीं गया, ठीक है। प्रो रेटा का मतलब ये है कि भाई वही हो गया ना कि मेरे पास मान लो एक एक चॉकलेट है, अब चार लोग हो, सब मांग रहे हो, तो मैं किसी एक को दे दूं और तीन को ना बोल दूं, या बेटर है मैं ही खा लेता हूँ, सब जाओ। बेस्ट ऑप्शन तो वही है। ज्यादा कंफ्यूजन है तो किसी को कुछ नहीं देना, मैं ही खा लेता हूँ, खत्म हो गया ना, तो सॉर्टेड हो गया, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, सबके साथ एक साथ इक्वल ट्रीटमेंट, किसी को कुछ नहीं मिला वैसा है। बट अगर ऐसा नहीं करना है तो मैं करूंगा, यार देखो एक चॉकलेट है, सबको देनी है, थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं, तो खाली हाथ कोई नहीं जाएगा, सबको चॉकलेट मिली, लेकिन टुकड़ों में, ठीक है, दैट इज प्रो रेटा। शेयर में भी यही हुआ। अब 50,000 लोगों से एप्लीकेशन मंगवाया, 75,000 लोग आ गए, बोला चलो कोई नहीं, 50,000 शेयर 75,000 लोगों में बांट देते हैं, तो सबको एक शेयर का एक हिस्सा मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा, दैट इज कॉल्ड प्रो रेटा। तो एक रेशियो समझ में आ जाता है कि 75,000 शेयर एप्लीकेंट्स एंड 50,000 शेयर्स, तो किस रेशियो में शेयर बटे होंगे वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा वैसा, ठीक है। तो जिन्होंने 75 शेयर मांगे होंगे ना, उनको 50 मिले होंगे,
ऐसे भी आप समझ सकते हो। बात समझ आ रही? 75,000 एप्लीकेंट्स एंड 50,000 शेयर्स। वैसे देखा जाए तो पर एप्लीकेंट कितना मिला, तो यही आएगा। या उल्टा कर सकते हैं ना, 50,000 शेयर जो है वो 75,000 लोगों में बटे तो उल्टा हो जाएगा, 50/75। एक शेयर एप्लीकेंट को पूरा एक शेयर तो मिला नहीं होगा, उससे कम ही मिला होगा, तो कितना मिला होगा वो ये रेशियो वैसा है। तो इसको अगर रेशियो वाइज बांटे ना, तो एक मतलब ये निकलता है कि 75,000 शेयर जिन्होंने मांगे, हमने उनको दिए 50,000। तो अब इसको रेशियो में बांटोगे ना तो 3:2 आएगा। मतलब किसी ने 3 शेयर मांगे होंगे ना तो उसको 2 शेयर मिले होंगे, 75 मांगे होंगे तो 50 मिले होंगे। वैसे जो रेशियो है अलॉटमेंट का, उसमें ऐसा है कि ऑन एवरी 3 शेयर डिमांडेड यू गॉट 2 शेयर्स। अलॉटमेंट प्रो रेटा वैसा, तो ये रेशियो है। चलिए आगे बढ़े, नंबर्स क्या बोल रहे हैं। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन, अच्छा प्रो रेटा हो गया। एक कांति भाई करके कोई है, अपने गुजरात से लग रहे हैं। हाँ, हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स। अलॉटेड 500 है, नॉट अप्लाइड, वो खास ध्यान रखना कि अलॉटेड 500 है या अप्लाइड 500 है। मुझे बताओ कि अगर ये कांति भाई को 500 शेयर अलॉट हुए, तो इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, वो पता चलेगा। 750। वो रेशियो बताने का मेरा रीजन ही वही था। डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, तो कांति भाई ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, पर एप्लीकेशन मनी तो दिया होगा। ही ऑल्सो फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। चलो ठीक है, तो फिर आगे के पैसे आने ही नहीं वाले। ओके, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। ओके, शीतल वॉज होल्डिंग 200 शेयर्स एंड डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, मतलब उसके पहले उसने अलॉटमेंट तक, प्रीमियम तक सब कुछ दिया होगा। फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड। फाइनल कॉल तो किया ही नहीं अभी तक, तो बात जो है वो यहाँ पे पहुंची है फर्स्ट कॉल तक। ठीक है, तो वहीं तक रखेंगे, कोई इशू नहीं है। अब ये सब चीजों का हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, कैलकुलेशन बताना। मेक जर्नल एंट्री, सिंपल। शुरुआत कहाँ से होगी, स्टार्टिंग से। एप्लीकेशन के बाद ही फॉरवर्ड करेंगे या लास्ट कॉल के बाद फॉरवर्ड? पहले तो अरियर में जाएगा ना, फोर फीचर जो होगा वो तो आखिरी में होगा। कल भी तो अपन वो देख ही रहते हैं, फोर फीचर वाला लास्ट में किया था ना, फिर अपन ने देखा जिसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया वो फाइनल कॉल भी तो नहीं करेगा। तो 5-5 हजार करके 2 बार वो अमाउंट स्टैंडिंग में लेके गए, 10,000। फिर लास्ट में पूरा फोर फीचर में गए तो फिर 10,000 पूरा रिवर्स किया, वैसा होगा। तो एंड तक लेके तो जा ही नहीं है, जहां तक सम में गए वहां तक तो जाना ही पड़ेगा। अगर अभी फाइनल कॉल किया ही नहीं है तो बात फर्स्ट कॉल तक गई होगी, तो फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर देंगे। अगर वो बोलते हैं कि हमने फाइनल कॉल किया है, तो फाइनल कॉल की एंट्री करके उसके बाद फोरफिट करते हैं। फोर फीचर रिजर्व में जो पैसा लेके जाना है वो आखिरी में करें, वैसा होगा। ये भी वही फॉलो कर रहे हैं। अब ट्रांजेक्शन जो क्रोनोलॉजी में चलता है, ये इम्प्लाइड सी बात है। स्टार्टिंग में ट्रांजेक्शन शुरू कहाँ से होगा, पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी आया होगा उसकी होगी। अब मुझे बताओ एंट्री क्या होगी, अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा। पर फाइल यहीं पे ओपन कर देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ दिखता रहेगा, बार बार बुक में देखने में टाइम वेस्ट। जस्ट ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए सबसे पहले जो अमाउंट रिसीव हुआ, एप्लीकेशन मनी, दैट इज 25 रुपीज पर शेयर, ये बात हो रही थी। अब एप्लीकेशन मनी जो है कितने लोगों ने दिया होगा, कितना पे किया होगा मालूम पड़ेगा। तो एंट्री तो आपको पता है कि बैंक में पैसा आया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया होगा 50,000 शेयर पे, 75,000। एप्लीकेशन तो 75 ही किया, हमने ऑफर 50 ही किया था। 75 लोगों ने ऑफर किया, 75,000 लोगों ने, और 25-25 रुपए भेज दिए, तो कितना कलेक्शन हुआ, 18,75,000। आप टैली कर लेना, इतना पैसा आया। अब ये सारा पैसा हम लेके कहाँ पे जाएंगे, सब कुछ शेयर कैपिटल में ले जाऊं क्या, तो क्या करें।
बाकी का रिफंड करने के लिए बोले ना। प्रो रेटा में रिफंड नहीं होगा ना। प्रो रेटा का मतलब सबको कुछ ना कुछ तो मिला ही है, तो रिफंड किस बात का। अगर ये होता कि भाई 25,000 शेयर होल्डर्स को पैसे वापस कर दिए और 50,000 को फुल अलॉटमेंट किया, तो 25,000 को रिफंड हो जाता है यहाँ से। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, प्रो रेटा अलॉटमेंट है, कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। इसमें ऐसा होगा कि आप सब लोगों ने कुछ पैसा एक्स्ट्रा दिया है। कहने का मतलब ये है, मुझे इन पैसों में से, सिंपल रखते हैं ना, टोटली गिनो ना। शेयर एप्लीकेशन मनी जो आया है वो मुझे पता है कि ज्यादा आया है। इसमें से मुझे मेन लेके जाना है शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में कितना लेके जाना है, 50,000 शेयर्स के हिसाब से 25 रुपए। देखो शेयर तो 50,000 ही है ना, एप्लीकेंट 75,000 है, तो सबको पार्ट ऑफ अ शेयर मिला है, लेकिन टोटल तो 50,000 शेयर ही है। तो 50,000 शेयर में 25 रुपए मतलब कितना होता है, ये कि ना, 1250। तो 1250 से ऊपर तो शेयर कैपिटल में जा ही नहीं सकता। बाकी का जो मेरे पास सरप्लस है, इसका डिफरेंस, दैट इज 6,25,000, मैं क्या करूंगा पता है, उसको एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि रिटर्न तो करना नहीं है। अब आप सब लोगों ने मुझे इस पॉइंट पे, एप्लीकेशन के पॉइंट पे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भेज दिए। मैं बोला आपके पैसे मेरे पास ही है, इसको ना अलॉटमेंट वाले में अपने सेट ऑफ कर लेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट मनी भी तो बाद में दोगे ना, उसमें यूज कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, बाकी का जो डिफरेंस है ना, ये मैंने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि रिफंड करने का सीन यहाँ पे नहीं। तो ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन होगी। अब मेरे पास मैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ऑलरेडी 6,25,000 रुपए पड़े हैं। आगे नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट मनी तो मंगवाते हैं। तो जब नेक्स्ट एंट्री में शेयर अलॉटमेंट मनी मंगवाऊंगा, तो उसमें आप इतने पैसे कम दे देना। एक्स्ट्रा मनी तो मैं रिफंड करने के बदले इसको अपने हाथ में रख रहा हूँ। अब मुझे आपसे कुछ पैसे लेने थे, फीस चार्ज करनी थी, भाई 15,000 थी, और मैंने बोला 5-5 हजार करके 3 इंस्टॉलमेंट में दे देना। आपने मुझे पहली इंस्टॉलमेंट दे दी 6,000 रुपए। तो मैं बोला एक काम करो, ये 1,000 रुपए ना मैं अगले इंस्टॉलमेंट में गिन लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम 4 दे देना। हो जाएगा ना, 6 और 4 10, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे अपना हिसाब सेटल हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज है, मैंने मंगवाए थे 1250, आपने दे दिए 1875। तो मैंने बोला देखो रिफंड वाला कोई सीन है नहीं, ये पैसे मैं अगले इंस्टॉलमेंट में सेट ऑफ कर लूंगा, अगले वाले में कम दे देना, बैलेंस कर देंगे। बात समझ आ गई, तो ये स्टोरी है। तो 625 अलॉटमेंट में जाएगा, ये सिचुएशन आपके सामने है। अब आगे का नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगा, अलॉटमेंट वाली एंट्री अपने ड्यू कर देंगे, तो वो ड्यू वाली एंट्री कर लेते हैं तीसरी। उसमें आपको पता है पहले ड्यू होगी और फिर पैसे आएंगे। तो मैंने दिखा दिया कि भाई शेयर अलॉटमेंट मनी के नाम पे मुझे टोटल लेना कितना है। अब देख लो उन्होंने अलॉटमेंट के टाइम पे कितने पैसे मंगवाए पर शेयर, 50 रुपीज, प्रीमियम के साथ। हाँ प्रीमियम के साथ, क्योंकि मंगवाए तो टोटल 50 रुपीज है ना। तो 50,000 शेयर पे 50 रुपए लेने हैं। तो कितने लेने, 25 लाख रुपए लेने। तो इतना पैसा आ गया। अब इसमें से कुछ प्रीमियम भी तो है ना, तो जो शेयर्स के नाम पे मंगवाया है वो शेयर कैपिटल में जाएगा, और बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। कितना होगा, 50,000 शेयर्स पे 30 रुपए, वो है आपका शेयर कैपिटल वाला अमाउंट, तो 15 लाख हो जाएगा, देख लो। और सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे 10 लाख। ये पैसा आया नहीं, ये ड्यू की एंट्री है कि इतना लेना है। अब जब आएगा तो कितना आएगा वो हमें देखना है। डिफॉल्ट कौन से पॉइंट पे हो ना, वो खाली ध्यान रखना है। कांति भाई ने लोचा कर दिया, अलॉटमेंट मनी कांति भाई ने नहीं दिया, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। चलो ठीक है, तो इसका इफेक्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे ही ये जो ड्यू था, इसमें से पूरा रिसीव होगा नहीं, तो यहीं से एंट्री में वो इफेक्ट आ जाएगा जो डिफॉल्ट हुआ है वो। तो देख लो, फोर्थ एंट्री जो है, मुझे ये पता है कि मेरे को पैसा मंगवाना है, तो बैंक में कुछ पैसा आएगा। जो भी पैसा आएगा उसको मैं लेके कहाँ पे जाऊंगा, अलॉटमेंट वाला अकाउंट क्लोज करेंगे ना, क्योंकि कैपिटल वाली एंट्री तो अपन कर चुके हैं, ये होगा। अब बैंक में कितना पैसा आएगा मुझे गिन के बता सकते हो, सारी सिचुएशन आपके सामने, एक सेकंड सोच लो कितना पैसा इस बार रिसीव हुआ होगा एक्चुअल। अमाउंट कैसे गिने, 2 मिनट लो, आप सोचो, सम आपके सामने है, इनका कैलकुलेशन देख मत लेना पहले से। आप खुद 2 मिनट दिमाग लगाओ कि कितना पैसा बैंक में रिसीव हुआ होगा इस पॉइंट पे, कांति भाई के डिफॉल्ट के साथ, है ना। कांति भाई ने डिफॉल्ट कर दिया ना, 500 शेयर पे कुछ दिया नहीं ना उसने, तो वो डिफॉल्ट वाली कंडीशन को भी तो आपको लेके चलना है।
पॉइंट अच्छा है, शांति से सोचो, देखो कहाँ तक जा सकते हो। सॉल्यूशन देख मत लेना है तो मजा नहीं आएगा। आंसर देना की जल्दी है वो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको रिलेट होता है कि नहीं वो नेसेसरी। तो आंसर देख लिया तो मजा नहीं आएगा। बोलो कुछ पता चल। ट्राई कर लिया आपने? अब देखते हैं क्या होना चाहिए, आप देख लो आपका सही है गलत है मुझे बताना। देखो, अलॉटमेंट के नाम पे हमें लेने थे 50,000 शेयर्स पे 50 रुपए, 25 लाख इंक्लूडिंग प्रीमियम, 25 लाख लेना था। लेकिन आपको ध्यान होगा पिछली एंट्री में ऑलरेडी हमारे पास कुछ सरप्लस पड़ा था, तो जमा था। 6,25,000 तो ऑलरेडी आ ही गए थे। ये तो लास्ट टाइम ही दे दिए थे सबने, हमने उसको अपने पास ही रख लिया था, तो वो तो वापस लेने नहीं है। इसको माइनस करके कितना बच रहा है? इतना लेना बनता है ना अभी। तो इतना पैसा हमने मंगवाया होगा कि भाई 6,25 तो पड़ा है, बाकी तो दे दो। अगर सब लोग ये पैसा दे देते तो प्रॉब्लम नहीं था। लोचा किया कांति भाई, वो कांति भाई की वजह से सारा हिसाब में गड़बड़ है। नहीं तो इतना पैसा आ जाता, बात ही खत्म हो जाती है। एंट्री में हो गया ना, बैंक में 1875, अलॉटमेंट में गए 1875, आपका अकाउंट टैली हो जाता। 25 लाख डेबिट किया था, 6.25 पहले क्रेडिट कर दिया था, अभी 1875 क्रेडिट कर देते, मैटर सॉल्व। लेकिन कांति भाई ने गड़बड़ कर दी। अब पॉइंट ये है कि कांति भाई की वजह से यहाँ पे कितना माइनस होगा, कि कांति भाई ने पैसे नहीं दिए, तो 1875 तो आए नहीं होंगे, कुछ तो माइनस आया होगा। कितना माइनस? 25,000। और 25,000 में एक पॉइंट आप खाली स्किप कर गए, बाकी सही गिना आपने। कांति भाई के ना 500 शेयर थे, अलॉटेड 500 थे, तो हमने उससे 500 पे 50 रुपए मंगवाए होंगे, तो मंगवाए कितने? 25,000। नहीं दिए इसने, बात सही है आपकी, लेकिन इसका एक हिस्सा वो दे चुका है। हाँ, ये खाली एक वो पॉइंट लास्ट वाला भूल गए, बाकी सही गिना। ये 25,000 रुपए कांति भाई से लेना बनता है। बट क्या पूरा 25 बाकी है क्या? ये जो था, इसके पहले जो आया था, इस 6,25 में कांति भाई का कुछ नहीं था क्या? था। इसने भी तो पैसे दिए थे, कांति भाई ने तब तो पैसे दिए थे ना। तो इस 6,25 में, इस एडवांस में जो सेटल हुआ आगे, कांति भाई ने भी एक अमाउंट दिया था। और कितना दिया था तो पता चले। तो अब मैंने आपको सिचुएशन तो बता दी। मुझे ये बताओ कि इस 6,25,000 में जो प्रीवियस स्टेप पे रिसीव हो गया था, जिसमें सबने पैसे दिए थे, उसमें कांति भाई के कितने थे? 18,750, ये उसने दिए थे। 750 तो वो होगा फिर 500 में एक्शन तो 500 लॉट हुए तो कितना, मतलब उसने तब सरप्लस कितना दिया था वो अपने ओपिनियन में? माइनस में 6 उसको जब 25,000 माइनस करेंगे तो उतना आ गया। हाँ ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। बाकी लोग, आप लोग भी 2 मिनट सोच लो, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं। अपना अपना सोचो क्या करना है, थोड़ा स्ट्राइक होना चाहिए। ऐसा कोई अर्जेंट नहीं है कि एकदम एक को आ गया तो आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आप भी सोच लो, अपना 2 मिनट दिमाग लगा लो। मुझे इतना बता दो कि कांति भाई ने पहले ये 6,25,000 जो एडवांस टोटल दिख रहा है उसमें उसने कितना दिया था? नंबर सारे आपके सामने हैं। चलो मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ। 500 शेयर कांति भाई को अलॉट हुए थे, तो उसने अप्लाई ज्यादा शेयर्स के लिए किया होगा ना, है ना? कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा कि उसको 500 अलॉट हुए? रेशियो 3:2। 50,000 शेयर ऑफर किए थे, 75,000 का एप्लीकेशन आया था। तो कांति भाई को जो 500 अलॉट हुए ना, तो उसने एक्चुअली अप्लाई 750 के लिए किया होगा। अब देखो, उसने जो एप्लीकेशन मनी पे किया होगा, वो 750 शेयर्स के हिसाब से पे किया होगा ना। मैं एंट्री एक बार हटा देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उसको, है ना? कांति भाई ने अप्लाई 750 के लिए किया होगा,
तो उसको अलॉट 500 हो गए, बट उसने एप्लीकेशन मनी तो पूरे 750 पे दिया होगा, 25 रुपये मंगाया था ना। ये कितना हो रहा है? तो उसने 18,750 रुपये भेजे थे, लेकिन इसमें से एप्लीकेशन मनी के नाम पे जो बनता है वो तो 500 शेयर पे 25 रुपये बनता है। ये कितना हो रहा है? 12,500, 12,500 ये हो रहा है। तो 18,750 में से 12,500 उसका एप्लीकेशन मनी के नाम पे सेटल हो गया। तो सरप्लस कितना पड़ा हुआ था हमारे पास? 6250 मालूम पड़ा। अब इस स्टेप पे आपने कांति भाई से 25,000 रुपये मांगे, लेकिन उसने बोला है मेरे 6250 तो पड़े हैं ना तुम्हारे पास। समझ आया? और बाकी के पैसे कितने उससे और लेने बनते हैं यहाँ पे? वापस 18,750। बात समझ आई? तो कांति भाई से इस स्टेज पे जो 25,000 आपके ग्रॉस लेने बनते हैं, कांति भाई इस स्टेज पे डिफॉल्ट कर गया, लेकिन पिछले स्टेज पे तो दिए थे ना। तो पिछले स्टेज पे उसने सरप्लस दिए थे ना, वो हमारे पास ही है। तो हमारा एक्चुअल नुकसान अभी 18,750 का है, जो उसे और लेना बनता है इस 25,000 में से, जो उसे दिया नहीं। तो जो डिफॉल्ट कर गया ना इस पॉइंट पे, उसमें इतना लेना बाकी रह गया। अब बात समझ आई? ठीक है। अब एंट्री के हिसाब से देखेंगे तो कैसा होगा कि देखो, बैंक में जो पैसा आना था टोटल, वो आना था 18,75,000। उसमें से ये कांति भाई से जो लेना रह गया, जो उसने नहीं दिया, 18,750, नॉट 25,000, 18,750। 6250 वो दे चुका था पहले। और ये छोटा सा पॉइंट अपन फ्लो फ्लो में भूल जाते हैं। तो 25,000 लेना बाकी है करके माइनस कर दिया, तो यहाँ से सम गलत हो जाए, तो ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा पॉइंट है। इसको माइनस करके कितना बच रहा है? 18 लाख। नहीं नहीं, 18,750 गलत, तुमने 6250 माइनस कर दिया। 18,750 माइनस होगा। तो इतना आया होगा बैंक में। और सामने अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो तो 187, मतलब 18,75,000 से ही होगा ना सेट। तो डिफरेंस कहाँ जाएगा? अरियर्स, ठीक है, वो कॉल्स इन अरियर्स बिकॉज ऑफ कांति भाई। इतने से पैसों के लिए अपने को इतना परेशान किया, दे देता, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। कितना डिफॉल्ट है इसका? 18,750। ये डेबिट कर दो यहाँ पे। ये दोनों मिला के आप टैली हो गया। बोलो, समझ आ रहा है? यहाँ तक क्या हुआ मालूम पड़ा? आपने देखो अलॉटमेंट के नाम पे पता है क्या हुआ? आपने ना अलॉटमेंट के नाम पे मंगवाए 25 लाख, ठीक है। उसमें से 6,25,000 ऑलरेडी आ चुके थे। तो लेने कितने बनते थे? 18,75। इसमें से कांति भाई से 25,000 मांगे आपने। कांति भाई बोला मेरे 6250 तो आपके पास पड़े हैं, वो तो है ही, बाकी के मैं दे नहीं पाऊंगा, मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ। तो मेरे जो बाकी के पैसे हैं ना वो आप भूल जाओ, 18,750। तो इसमें से 18,750 तो गए, ये तो आएंगे नहीं, बाकी के आ जाएंगे। तो वो हो रहे हैं 56,250। तो ये आपने रिसीव कर लिए, सबने दे दिए, कांति भाई के अरियर में डाल दिए, और आपका अलॉटमेंट अकाउंट सेटल हो गया। अभी अलॉटमेंट अकाउंट की आप एंट्रीज देखोगे तो एक आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 25 लाख से डेबिट हुआ है, और सामने एक शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,25,000 से पहले ही क्रेडिट हो गया था, ये वाला। और एक अभी आपने क्रेडिट कर दिया 18,75,000 से, ये वाला। तो टैली हो गया आजू बाजू, सामने सामने। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गया। ये एंट्री करते ही अलॉटमेंट के लेजर को 0-0 कर दिया, उसमें कुछ नहीं बचा वैसा। इन्होंने भी यही किया हुआ है। कुछ कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बोलो। अरियर्स अकाउंट अभी क्रिएट हुआ है कांति भाई की वजह से, 18,750 लेना बाकी है, पैसा दे ही रहा है। समझ आया कैलकुलेशन? आगे बढ़े? और क्या स्टोरी है? अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट एक और भी थी ना, शीतल। उसने तो फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया ना। कांति भाई ने भी फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट कर दिया, बोला ही उन्होंने, क्लियर कर दिया। फिर फोर फीचर हुआ, मेंशन किया ये ना कि फर्स्ट कॉल भी उसने डिफॉल्ट किया, उसके बाद हमने फोर फीचर किया। और ये शीतल के पास 200 शेयर थे जिसपे उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। तो पहले फर्स्ट कॉल मंगवाए तो सही अपन, है ना। तो उसकी इफेक्ट क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कितना पैसा बोला था शेयर फर्स्ट कॉल पे मंगवाने के लिए? 20 रुपीज।
और टोटल शेयर है कितने, 50,000। तो कितना लेना बनता है, 10 लाख। 10 लाख लेना बनता है। ड्यू की एंट्री कर दी, ये ड्यू वाली एंट्री। अच्छा, अब रिसीव्ड कितना, अगली एंट्री वही होती है ना, बैंक अकाउंट डेबिट। एक कॉल्स इन अरियर्स तो आने ही वाला है। कॉल्स इन अरियर्स तो आने ही वाला है बिकॉज ऑफ कांति भाई। 2, हाँ वो भी आएगा बट अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है ये होगा। फर्स्ट कॉल तो क्रेडिट हो गई 10 लाख रुपए से, इसको तो क्लोज करना ही है। अब बैंक में कितना आएगा, अरियर में कितना जाएगा वो देखना है। तो अरियर वाले है कौन, एक कांति भाई। 500 शेयर पे 20 रुपए, कितना होगा ये, 10,000। तो ये 10,000 तो देगा नहीं। फिर दूसरी आई शीतल, 200 शेयर, उसके 20 रुपए, तो ये कितना हो गया, 4,000। समझ आया। हाँ, अच्छा नेट कर दिया, क्या फर्क पड़ा, अपन ग्रॉस कर देते हैं। अगर ये किया है तो फिर ये करना चाहिए, तो अपन सही जा रहे हैं। तो देखो, अ, अपना जो कांति भाई है उसकी वजह से 10,000 का नुकसान है, वो दे नहीं रहे, तो लास्ट में फिर अरियर कैसे टैली होगा, तो ये गलत हो गया फिर। ये चीज ध्यान रखना, ये शीतल वाले में भी इन्होंने खाली 200 शेयर ही कंसिडर किया, इसमें वो रेशियो नहीं किया। पहले नहीं किया था, कांति भाई 750 शेयर उसने मांगे थे, हमने उसको 200 शेयर मतलब 500 शेयर दिए, वो रेशियो, क्योंकि उसने एप्लीकेशन के टाइम पे वो पैसा दे दिया था और वो आगे सेटल हो गया था। अब इस पॉइंट पे कोई रेशियो नहीं, इस पॉइंट पे एक्चुअल कैलकुलेशन। कांति भाई का 500 शेयर पे 20 रुपया बाकी है, इसका 200 शेयर पे 20 रुपया बाकी है, इसमें कोई वो प्रो रेटा वाला कोई यूज नहीं करना है, एक्चुअल होल्डिंग पे देखा जाएगा। तो टोटल अपना अरियर कितना हो गया, 14,000 हो गया। तो यहाँ पे डाल दो 14,000। हाँ वो गड़बड़ किया, अभी छोड़ दो उसको, जानने दो। वो डायरेक्ट उन्होंने हटा ही दिया कि कांति भाई, अब जब लिखा है कि उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे किया, तो फिर उसका अरियर तो क्रिएट करो। तो यहाँ पे वो कांति भाई वाला अरियर क्रिएट करना वो लोग भूल गए, ये 10,000 होना चाहिए। फिर टैली नहीं होगा ना, आपने फर्स्ट कॉल 10 लाख रुपए से रेज किया, तो 10 लाख रुपए से क्लोज भी तो करो। तो फिर वापस वो 10,000 रुपए शेयर फर्स्ट कॉल में खड़े रहेंगे, फिर लास्ट में आप उसको रिवर्स करोगे, क्या फायदा, उससे तो बेटर है। इन्होंने ऐसा किया, अरे गड़बड़ की है। मत देखो सॉल्यूशन उनका, ये तो मैंने खाली रेफरेंस के लिए ओपन रखा है, बाकी उसको मत देखो। तो ये कितना हो गया रिमेनिंग, 9,86,000 बैंक में आया होगा, अपन अपने तरीके से सॉल्व करते हैं, वो सही है। बोलो समझ आया। तो कॉल्स इन अरियर्स में 14,000 गया, बाकी बैंक में 986 आया, और 10 लाख रुपए आपका शेयर फर्स्ट कॉल वाला अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया। अब देखो यहाँ तक आते आते इन्होंने ऐसा बोला है कि फाइनल कॉल तो हमने मंगवाया नहीं, तो फाइनल कॉल की एंट्री नहीं है। जब मंगवाया नहीं तो फिर एंट्री करने का मतलब नहीं है। ड्यू मत करो, रिसीव मत करो, अब सीधा फोर फीचर का काम करो और उसको खत्म करो, ठीक है। अब फोर फीचर में दोनों के शेयर फोरफिट होंगे ना, कांति बाई के भी और ये शीतल के भी, तो उसका इफेक्ट दे देते हैं। आपको पता है अगर फोर फीचर होगा तो शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि शेयर तो हो जाएंगे कैंसिल, शेयर कैपिटल डेबिट होगी। अच्छा, जितना पैसा हमारे पास पड़ा होगा वो शेयर फोर फीचर रिजर्व में जाएगा, और बाकी कॉल्स इन अरियर्स रिवर्स हो जाएगा, यही होने वाला है। अब कर लेते हैं, कितने के शेयर जो है फोरफिट हुए हैं। एक 500 शेयर कांति भाई, 200 शेयर शीतल के, यही होगा। कितने हो गए, 700 शेयर हो गए। शेयर की वैल्यू कितनी, एक शेयर 100 रुपए का है ना। फुल वैल्यू से ले, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, कॉल्स इन अरियर्स। हाँ क्योंकि वही मैं देख रहा था, क्योंकि वो क्रेडिट में वही देख रहा हूँ, क्योंकि लास्ट कॉल तो हमने मंगवाया नहीं ना, तो वो अगर ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 75 से होगा, सही में वही देख रहा था, क्योंकि लास्ट कॉल किया नहीं ना यहाँ पे, तो 75 से ही होगा। तो 700 शेयर ना, इंटू 75 कितना हो रहा है, 52,500। ओके, कितने पैसे इन लोगों ने दिए हुए हैं जो हम मोटिवेट करने जा रहे हैं, और कॉल्स इन अरियर्स कितना, अरियर देख लो, अरियर है आपके पास।
अरियर के नाम पे पहले अभी लास्ट एंट्री में 14,000 आया था, उसके पहले कितना आया था? हाँ 18,750। तो ये है अरियर का अमाउंट 32,750। तो जो डिफरेंस का अमाउंट है वो 4 फीचर के रिजर्व में जाना चाहिए। एक मिनट, नहीं नहीं, अपन थोड़ा यहाँ पे गलती कर रहे हैं। एक सेकेंड। एक चीज और है जो अपन गलत कर गए, शीतल के शेयर के 4 फीचर की बात ही नहीं की। अपन ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, वो पॉइंट नहीं पढ़ा, खाली बोला है कि कांति के शेयर 4 फीट हुए। अपन यहाँ पे शीतल के शेयर भी जबरदस्ती 4 फीट कर रहे हैं, उस वजह से हो रही है दिक्कत। वैसे 4 फीचर में सिर्फ हमें कांति भाई को पकड़ना चाहिए था, शीतल को बेचारी को फालतू में अपन ने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, तो ये कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा चेंज, वहां मिस्टेक आ गई। अब कांति भाई ने क्या किया ना, अपने उस पर फोकस करना है। ये डिफॉल्टर हुआ कहाँ से? अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड था, तो प्रीमियम भी तो नहीं दिया होगा, तो वो भी रिवर्स होगा, वैसी बात। हाँ, तो बात वहां से शुरू होगी, इसीलिए तो ये जो है, मैं इसको हटा ही रहा हूँ, ये एंट्री पूरी कैंसिल कर देते हैं। वो अपन क्या कर रहे थे ना, दोनों का अरियर में डाल के खत्म कर रहे थे, मतलब 4 फीचर में, जबकि ऐसा है नहीं, उस वजह से वो गलती हो रही है। अपने को खाली कांति भाई का हिसाब देखना है कि इसका ना 500 शेयर है, इसने 500 शेयर पे कितना पैसा दिया है वो तो पता चलेगा। इसने एप्लीकेशन मनी पे किया था। कितना जो अमाउंट था? एप्लीकेशन मनी 25 था ना, और अलॉटमेंट में भी एक हिस्सा तो उसने दिया था, ये हो रहा है 12,500, और वो अलॉटमेंट में भी उसने 6250 तो पे किया था, तो टोटल पेमेंट इसकी तरफ से आया था 18,750, यही था ना? टोटल कांति भाई ने कितना पे किया अपने को? 18,750 पे किया। अब जब अपन एंट्री करेंगे तो इसके जो शेयर्स अपने पास है वो हम फोरफिट करेंगे, तो वो शेयर कैपिटल डेबिट होगी। इसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम वो भी डेबिट होने ही वाला है सामने। इसने जितना दिया है वो हम फोरफिट कर लेंगे, ठीक है। और बाकी का जो है वो बैलेंस का अमाउंट कहाँ, कॉल्स इन अरियर्स, तो वो एडजस्ट होगा, ठीक है। और देखो इसने दिया कितना अपने को पता है, 18,750, तो वो तो हमने फोरफिट कर ही लिया। सिक्योरिटी प्रीमियम हमने कितना मांगा था इससे, तो इसने नहीं दिया। 500 शेयर पे 20 रुपए, वही था ना। तो प्रीमियम के नाम पे 10,000 मांगा था, जिसने नहीं दिया, तो वो रिवर्स होगा। अच्छा, शेयर कैपिटल के नाम पे कितना हमने क्रेडिट किया था इसके अकाउंट में, जो इसने पे नहीं किया, जो इसका रिवर्स हो रहा है? देखो हमने इसे एप्लीकेशन मनी मंगवाया था, एप्लीकेशन मनी था 25 रुपए। अच्छा, अलॉटमेंट मनी मंगवाया था, तो हमने ड्यू की एंट्री तो की होगी, जो इसने दिया नहीं। अलॉटमेंट मनी कितना था? उसमें प्रीमियम हटा दे तो 30 रुपए होगा ना। ये कितना हो रहा है? 55, है ना? एक सेकंड, हाँ होगा ना। फर्स्ट कॉल पे भी तो उसका डिफॉल्ट था ना। हाँ, फर्स्ट कॉल का कितना है? 20 रुपए। हाँ, तो ये हो गया 75। हाँ सही है, वो ऐड करना चाहिए था, मैं कर ही रहा था। तो 75 रुपीज तक आ गए। तो 500 रुपए, 500 शेयर्स, और उस पे 75 रुपीज तक हम कैपिटल अकाउंट में लेके गए थे, तो ये कितना हो गया? 37,500। तो यही तो रिवर्स करना है, समझ आया? फाइनल कॉल तो हमने किया ही नहीं, हमने उसे एप्लीकेशन मनी मांगा था 25 रुपए, हमने उसे अलॉटमेंट मनी मांगा था 30 रुपए, हमने फर्स्ट कॉल किया 20 रुपए, तो टोटल कितने मंगवाए थे? 75। शेयर कैपिटल में उतना ही डेबिट होगा जितना आपने प्रीवियसली क्रेडिट किया, और वो क्रेडिट वाला पार्ट जो है वो तो आपकी एंट्रीज में दिखेगा, पर क्योंकि वो टोटल पे है, पर स्टिल आपको फिर भी दिख जाएगा। देख लो, अपन ने जहाँ से शुरू किया ना वहां से देख लेते हैं। हाँ, उस पे भी आते हैं, फोर फीचर वाले पे देख लेते हैं। पहले ये देख लो, शेयर कैपिटल वाला एक ये था,
शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई, उसमें हमने क्या मंगवाया था, एप्लीकेशन मनी का 25 रुपए, तो ये एक अमाउंट क्रेडिट कर दिया था। उसके बाद दूसरी एंट्री जो थी वो ये ड्यू वाली, इसमें हमने एप्लीकेशन मनी का 30 रुपया मंगवा लिया था, सिक्योरिटी प्रीमियम का 20 रुपया मंगवा लिया था, तो ये भी क्रेडिट कर लिया था, ये पार्ट हो गया। फिर इसके बाद जो फर्स्ट कॉल वाली इफेक्ट आई वो देख लो, फर्स्ट कॉल वाली इफेक्ट, उसमें 20 रुपये भी मंगवा लिया था, तो ये भी क्रेडिट हो गया। तो अभी तक हमने कांति भाई से जो पैसे मंगवाए, उसमें हमने एप्लीकेशन मनी मंगवाया, फिर हमने उससे अलॉटमेंट मनी मंगवाया, प्रीमियम मंगवाया, और फर्स्ट कॉल कितना है, 20 रुपए है ना, वो मंगवाया। कितना समझ आया? तो कैपिटल के नाम पे हमने उससे जो मंगवाया है वो 75, और प्रीमियम के नाम से जो मंगवाया है वो 20 रुपए। ये क्लियर? अब कितने शेयर्स थे उसके, 500 इंटू 500 इंटू 500, ये कितना हो गया, 10,000, और ये कितना हो गया, 37,500। तो जो अपन रिवर्सल कर रहे हैं अभी, उसमें देख लो कि शेयर कैपिटल में 37,500 और ये प्रीमियम का 10,000। ये बात समझ आ गई? अब फोरफिट हमने कितना किया, जितना उसने अभी तक पे किया था, पे किया हुआ हिसाब ये रहा 18750। तो डिफरेंस का कॉल्स इन अरियर होगा, इसका डिफरेंस निकाल लो कितना हो रहा है, टैली भी हो जाना चाहिए। होगा करो तो सही, डिफरेंस कितना आ रहा है वो निकाल। डिफरेंस करके आ रहा है 28750। ठीक है, कांति भाई के नाम पे अपन ने अरियर में कितना डाला है, ये 14,000, पर ये 14,000 में दो पार्ट थे ना, 10,000 कांति भाई का, 4,000 शीतल का। तो कांति भाई वाला कितना पोर्शन है, 10,000। इसके पहले कोई एंट्री थी कॉल्स इन अरियर्स की कांति भाई के नाम से, 18750, कितना हुआ टोटल, 28750 हो गया, आ गया ना। आप टोटल मत ले लो, 14,000 मत ले लेना, उसमें तो शीतल का भी था ना, खाली कांति भाई का देख लो, है ना, टैली हो रहा है। तो सीधा ऐसे अमाउंट टू अमाउंट टैली नहीं हो जाएगा, क्योंकि दो लोग हैं, एक का फोर फीचर हुआ, एक का फोर फीचर नहीं हुआ। अब बात समझ आई? ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पे आके फोर फीचर अपना एंड हुआ। अब अगर ये पूरे सम को एक बार समराइज करना है, क्योंकि अपन ने पार्ट्स में एंट्री समझी, तो समराइज कर लो, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हो क्या रहा है। शुरू से देख लेते हैं ताकि एक क्लियर पता चल जाए। तो जो फ्लो था उसी में चलते हैं अपन। सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई जब पैसे मंगवाए, शॉर्ट में एक बार क्विकली बता रहा हूँ, पैसे मंगवाए तो 75,000 एप्लीकेंट्स ने पैसे दे दिए। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन के नाम पे पैसे मंगवा लिए। अब ये पैसे कुछ ज्यादा आ गए, कितने आए, 1875, लेकिन ये सारा एप्लीकेशन मनी नहीं था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा आ गया था जिसको हमने अलॉटमेंट में कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो ये हो गया शेयर कैपिटल, और दूसरा हो गया शेयर अलॉटमेंट। अब ये जब रेशियो निकाला 1875 में से, तो ये है आपका 12,50,000, और बाकी 6,25,000 एडवांस है जो अलॉटमेंट में सेटल कर लिया। अब उसके बाद हमने अलॉटमेंट मनी का ड्यू वाली एंट्री कर ली कि अलॉटमेंट के नाम पे टोटल लेने कितने हैं भाई, 50,000 शेयर्स पे 50 रुपए, तो 25 लाख रुपए मंगवाने हैं। अब हमें पता है कि इसमें एक हिस्सा शेयर कैपिटल का है और एक हिस्सा सिक्योरिटी प्रीमियम का है। शेयर कैपिटल का हिस्सा कितना है, 15 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम लेना है 10 लाख। तो ये हमने पैसा ड्यू है, लेना बनता है। अब जैसे ये ड्यू की एंट्री की, अगली बात आती है कि भैया पेमेंट लेना है। जब पेमेंट मांगने गए तब हो गया पंगा। अब लोचा क्या हो गया, वो कांति भाई ने पैसे नहीं दिए। अब उसने जब पैसे नहीं दिए तो वो बात जाने वाली है कॉल्स इन अरियर्स। अब कितने पैसे नहीं दिए वो गिनना पड़ेगा। तो कांति भाई से लेने थे अपने को 500 शेयर पे 50 रुपए, तो हमने बोला यार 25,000 इसका बनता है। पर फिर हमने देखा कि ऊपर वो एडवांस मनी में इसका भी एक हिस्सा था, इसने 6250 ऑलरेडी दे दिए थे। तो अब इससे और कितने लेने बनते थे, 18750 जो लेने बाकी थे और इसने नहीं दिए। तो बाकी का तो कैश आया होगा, तो बाकी कैश हमने रिसीव कर लिया 1856,250, और कांति भाई का अरियर में डाल दिया 18,750। तो ये इससे रिसीव नहीं हो पाया अपना। अब रिमेनिंग अमाउंट जो है वो रिवर्स हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट वाले में, और ये पूरा दिखेगा 1875। ये करते ही हमारा शेयर अलॉटमेंट क्लोज हो गया। 25 लाख रुपए लेना था, 625 पहले आया था, 1875 का इफेक्ट अभी दे दिया, शेयर अलॉटमेंट की एंट्री यहाँ पे क्लोज हो गई। ये पार्ट हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट वाले तक तो आ गए। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था, फर्स्ट कॉल वाला, तो हमने फर्स्ट कॉल भी मंगा लिया। शेयर फर्स्ट कॉल वो कितने रुपए का था पर शेयर, 20 रुपए, 20 रुपए। तो 50,000 शेयर पे 20 रुपए मतलब 10 लाख, ये हमने मंगवाया, और ये डालना था शेयर कैपिटल में। ठीक है, अब इसमें आया कितना वो वापस क्वेश्चन है,
बैंक में कितने पैसे आए। अब जब पैसे लेने की बारी आई तो यहाँ पे भी कॉल्स इन अरियर्स तो है ही। अब यहाँ कॉल्स इन अरियर्स में ना एक खिलाड़ी और आ गया, वो कांति भाई के साथ शीतल भी आ गई। शीतल ने भी पैसे नहीं दिए, उसने 200 शेयर पे पैसे नहीं दिए, कांति भाई ने 500 शेयर पे पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पे ना कॉल्स इन अरियर्स में दोनों का हिसाब दिखेगा, 500 शेयर्स का भी, 200 शेयर्स का भी, 700 शेयर्स पे 20-20 रुपए। तो टोटल कॉल्स इन अरियर कितना दिख रहा है, 14,000। बट आपको ध्यान रखना है कि 14,000 में दो लोग हैं, कांति भाई का हिस्सा 10,000, ये आगे पॉइंट काम आ सकता है। बाकी बैंक में कितने पैसे आए होंगे, जो टोटल आपने मंगवाए 10 लाख, उसमें से 14,000 हटा दिए तो 9,86,000 बैंक में आए। सामने क्या करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्लोज कर दोगे, तो भाई ये 10 लाख रुपए टैली। तो ये जो 10 लाख डेबिट हुआ था, क्रेडिट हो गया, सामने खत्म, स्टोरी क्लियर। इसके बाद क्या बचा, फाइनल कॉल मंगवाया क्या, नहीं। अब सीधा जाएंगे फोर फीचर पे। तो लास्ट में जब फोर फीचर की बारी आएगी तो आपको पता है कि भाई शेयर कैपिटल अपने को क्लोज करनी है। अच्छा, क्योंकि सम में प्रीमियम एलिमेंट है, हमें ये देखना है कि जो कांति भाई और फोरफीचर खाली कांति भाई का हुआ है, शीतल के शेयर अभी फोरफिट नहीं हुए। बोलेंगे तो करेंगे, नहीं बोलेंगे तब तक नहीं करेंगे। वैसा है, हो सकता है फाइनल कॉल मंगवाने के बाद फोरफीचर हो, तो अभी तो वो हुआ नहीं है। तो शेयर कैपिटल जो डेबिट होगी वो कांति भाई की होगी, सारी एंट्री उसके हिसाब से कर रहे हैं सामने। एक तो आपका जाएगा शेयर फोर फीचर के जो पैसे उसको रिटर्न नहीं करने, दूसरा आपका कॉल्स इन अरियर्स वाला जो है वो अमाउंट रिवर्स हो जाएगा। और क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हमने मंगवाया था और कांति भाई ने वो भी नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। अगर उसने सिक्योरिटी प्रीमियम वाले कॉल पे पैसा दे दिया होता तो ये डेबिट करने की जरूरत नहीं थी, ये पॉइंट अपन ने देखा था। अब अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो पहले तो देख लो, कहीं से भी आप शुरू करके उसको टैली कर सकते हो, आपको समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है। कैलकुलेशन की बात करें तो कांति भाई के 500 शेयर है जिसमें हम फंसे पड़े हैं। अब 500 शेयर की शेयर कैपिटल कितनी, शेयर कैपिटल उतनी जितने आपने कॉल मंगवाए, उसी का टोटल लेना है। तो आपने अलग अलग कॉल्स किए, पहले 25 रुपए मंगवाए, फिर 30 रुपए और प्रीमियम मंगवाया, फिर 20 रुपए और मंगवाए, तो आपने 75 रुपीज मंगवाए और बाकी 20 रुपए प्रीमियम मंगवाए। तो ये दोनों रिवर्स हो, 500-500 शेयर के हिसाब से ये हो गया 37,500 और ये हो गया आपका 10,000। खत्म, ये काम कंप्लीट। अच्छा, फोर फीचर वाले में कितना अमाउंट जाएगा जो कांति भाई ने पे किया था। अपन ने कि ना कांति भाई ने जो टोटल अमाउंट पे किया था वो कितना है, 18,750, यही था ना। तो इतना उससे रिसीव हुआ था, इतना अपन ने कर लिया फोरफिट। कॉल्स इन अरियर्स की बात करें तो एक 10,000 रुपए का कॉल्स इन अरियर अभी लास्ट में हुआ था और एक 18,750 का अरियर कांति भाई का पहले हुआ था। अब ये 10,000 में मैंने सिर्फ कांति भाई वाला कैलकुलेट किया है, वो दूसरा शीतल वाला कंसिडर नहीं होगा क्योंकि उसका फोर फीचर हम नहीं कर रहे। तो टोटल जो अमाउंट बना दैट इज 28,750, जो अरियर के अकाउंट में कांति भाई के नाम से पड़ा हुआ है, ये रहा। ये करते ही आपका ये हिसाब टैली हो जाना चाहिए, अगर हो रहा है तो कंप्लीट है वैसे। अब आगे की स्टोरी करनी नहीं है, फाइनल कॉल का कोई एंट्री नहीं करनी, शीतल का फोर फीचर करना नहीं है। अगर सम बढ़ाना होता तो वो भी बोल देते, तो फिर अपने आगे वो भी कर लेते, बट नहीं बोला, तो यहाँ पे सम जितना पूछा है उस हिसाब से कंप्लीट है ये स्टोरी। डाउट में क्या आया, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम चाहे आएगा, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम पे उसने डिफॉल्ट किया। अगर कांति भाई ने वो अलॉटमेंट वाला जो मनी है 30+20, ये वाले कॉल के पूरे पैसे दिए होते तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव किया होता तो आज डेबिट नहीं करना पड़ता। लेकिन क्योंकि उसने वो 20 रुपीज नहीं दिए तो फिर हमें उतना पोर्शन रिवर्स करना पड़ा। कांति भाई ने तो एप्लीकेशन मनी में जो दे दिया था वो फुल एंड फाइनल है, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल दोनों में वो डिफॉल्टर है, तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करना पड़ा जो स्टार्टिंग में अपन ने थियरी थी। अब बोलो यहाँ तक सम समझ आया, कुछ क्वेरी कोई कंफ्यूजन। सम अच्छा है, लॉजिकल है, तो मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ कि कौन सा अमाउंट कहाँ से कहाँ जा रहा है। इस अप्रोच से आपको एक दो सम्स करने में टाइम जाएगा, बट जब आप एग्जाम में कोई नया सम सोचोगे तो आपको फ्लो समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा होता है। अब मैं एंट्रीज रटा दूंगा ना, ये ऐसे होता है, ये अमाउंट यहाँ से निकाल के लिख देने का, तो अभी आपको बहुत ईजी लगेगा कि आधे घंटे का सम 10 मिनट में समझा दिया। लेकिन फिर कोई नया सम आएगा तो कहाँ से आया, क्यों आया, क्या किया, वो नहीं पता चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर कंसेप्चुअली जाते हैं तो एक्सप्लेनेशन में आपको टाइम लगेगा, लेकिन इसके बाद अब ऐसा कोई सम आएगा ना, दिमाग खुला रहेगा। कितने नए पॉइंट समझ में आए यहाँ पे। एक तो भाई किस पॉइंट पे आपको इसको वाइंड अप करना है, फोरफिट करना है, वो कंपनी बताएगी। वैसे जो स्टार्टिंग में आपने पूछा कि कब करते हैं, भाई नॉर्मली लास्ट में ही करते हैं, और इन्होंने बोल दिया। अब सम बनाते टाइम इतना अच्छा पॉइंट लिया कि एक का फोर फीचर किया, एक का बाकी रखा, तो जिसका बाकी रखा उसका नहीं करना है ये, जिसका फोर फीचर करना था उसी का करना है, तो वो पॉइंट ध्यान रखना है। सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पॉइंट आ गया कि भाई इसने पे नहीं किया था तो वो रिवर्स करना है। फोरफिट में जो होगा
अलॉटमेंट वाले में वो कांति के 6250 अपने पास पड़े थे, तो 25,000 में से 6250 आपको कंसीडर करने के उसने दिए हुए हैं। तो हिसाब हमेशा एकदम ओपन माइंड से सोच समझ के होता है, रियल सिचुएशन जैसा सम है पूरा। अब एग्जाम में आएगा तो ऑब्वियसली कुछ नया ही पूछेंगे, उसमें कुछ कंडीशन चेंज कर देंगे, बट नई कंडीशन में सोचना आपको आना चाहिए। तो वो समझाते टाइम मेरा काम है कि मैं आपको कंसेप्ट रिलेट कराऊं कि बैकएंड में स्टोरी क्या चल रही है, और आपको वो चीज रिलेट हो। अब घर जाके पूरा सम वापस करना लॉजिकल फ्लो में, कि हाँ ये पहले हुआ होगा, ये बाद में हुआ होगा, ऐसा वैसा, ये कैलकुलेट करके आप करो। एक बार लिख के सॉल्व कर लोगे, फिर क्रैकर का या पास्ट एग्जाम का कोई नया क्वेश्चन दूंगा तो यू विल बी एबल टू थिंक कि हाँ ऐसे सोचना है। अच्छा, स्पीड नहीं आएगी स्टार्टिंग में, बहुत टाइम लग जाएगा, सर एग्जाम में खत्म कैसे होगा। जितने सम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, नए सम सॉल्व करोगे, उतना दिमाग खुलेगा और फास्ट चलेगा। फिर कोई नया सम आएगा तो आपको आइडिया होगा कि नहीं इस ऑर्डर में करना है, तो ऐसे ऐसे होता है। 10 सम लिख के प्रैक्टिस किया तो 11वें में स्पीड आ जाती है। वो लर्निंग का होगा इफेक्ट है, बट वो एंट्री रटने से नहीं आएगा, क्योंकि देखो एग्जाम में कोई नया ही पूछेंगे, और जो भी पूछेंगे ना कंसेप्ट के बाहर नहीं होगा, वो श्योरिटी है। आप पेपर लेके आओगे, बोले सर ये कंसेप्ट तो बुक में था ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ सेम सम बुक में नहीं था, वो होने वाला है। मैं सेम सम के भरोसे आपको भेज भी नहीं रहा हूँ। बात क्लियर हुई, समझ आए? तो हर सम में अपने अलग ही दिमाग लगाएंगे और वैसे ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 3 अपना यहाँ पे कंप्लीट है। फोर्थ वाला एक मुझे कराना था, मैं देख लेता हूँ। देखो अगर उसमें कुछ नया नहीं है और आप ट्राई कर सकते हो तो दे देता हूँ, नया होगा तो कल यहाँ करवा दूंगा। सिमिलर ही है, और सम छोटा कर दिया। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू फोर फीचर और शेयर्स ओनली। आप स्टार्टिंग से पूरा करना, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, मतलब जो फाइंड करना है वो, कि इस पॉइंट तक की जितनी जर्नल एंट्री है शुरू से पूरी करना, सिर्फ फोर फीचर की मत करना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अरियर अकाउंट क्रिएट करना, वो ऑल्टरनेटिव 2 वाला ही फॉलो करना, अरियर अकाउंट के थ्रू ही काम करेंगे। आप यहाँ तक पूरा सम करो ना, तो आपको ऐसे सम की एक और प्रैक्टिस मिल जाएगी वैसा है। तो उस हिसाब से इलस्ट्रेशन 4 आप ट्राई कर लो। अब इसके बाद क्या री इशू का टॉपिक है, वो नया पार्ट है, फोर फीचर का सेकंड फेज है। यहाँ पे था शेयर फोरफिट कैसे करते हैं, वो आज सीख लिया, एक सम प्रैक्टिस कर लो। अब कल सिखाऊंगा जो फोर फीचर किया, जो ये रिजर्व क्रिएट हुआ, इसको यूज करेंगे जब री इशू होते हैं ना फोरफिटेड शेयर्स, तो हम उसमें टेक्निकली डिस्काउंट दे सकते हैं, बट डिस्काउंट उसी एक्सटेंड तक दे सकते हैं जितना हमारे पास पड़ा है पैसा, उससे ज्यादा नहीं। तो शेयर डिस्काउंट पे इशू होते हैं फोरफिटेड, क्योंकि हमारे पास कुछ बैलेंस पड़ा होता है। तो पुराने शेयर होल्डर का जितना पैसा रख लिया ना, उतना नए वाले को बेनिफिट पास ऑन कर सकते हैं। तो वो एक इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा, तो कल देखेंगे। तो उसका जितना रखो इतना पे ये भी हो जाएगा। क्रैकर में काफी समझे इस पैटर्न पे, प्रो डेटा एंड ऑल, तो प्रैक्टिस आपको अच्छी मिलेगी। और मैं सारे आपको यहाँ पे डिस्कस तो करवाऊंगा ही, भले टाइम कम लगे ज्यादा लगे वो फर्क नहीं पड़ता।